बुरे हरि तेरे। हृदय में बैठा लो, ये सब सिद्धांतों का सार है। अब हमें किसी और की तरफ नहीं देखना, दूसरों न कोई। हम जैसे हैं अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे पसंद कर लिया है। बुरे हैं यद्यपि, ठीक है, पर प्रभु ने पसंद कर लिया। बहुत गंदी जगह लोहा पड़ा है, छूने लायक नहीं, पर पारसमणि ने स्पर्श कर लिया तो सोना बन करके भगवत आभूषणों के रूप में वही विराजमान हो गया। इसमें लोहे की कोई योग्यता नहीं थी, इसमें पारसमणि का प्रभाव था। ये कृपा का प्रभाव हुआ कि मैं किसी योग्य नहीं और मुझे प्रभु ने अपना लिया। कभी आप ऐसा सोचते हैं? एकांत में कोसते रहते हैं प्रभु को, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तुम उनको क्या समझते हो? केवल तुम मांग ही करते जा रहे हो और तुम विचार नहीं करते हो कि वो महाप्रेमी महाकरुणा में तुम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। कभी एकांत में बैठकर उनसे बात करते हो रोते हुए कि मैं तो स्वार्थ के वशीभूत हो करके क्या क्या नहीं कर डाला, लेकिन आप फिर भी हम पे कृपा कर रहे हैं। आप हमसे रिश नहीं कर रहे, आप हमसे नाराज नहीं हुए। बलिहारी है आपकी उदारता और आपकी करुणा की। जो हम भले बुरे हरि तेरे, ये बहुत बढ़िया सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद में डूब जाओगे अगर ये बात आ जाए। हम छोड़ ही नहीं पाते अपने आप को, हम नहीं छोड़ पाते हैं। अर्थात हम देह भाव, ये अभिमान, ये समर्पित ही नहीं कर पाते, केवल बाहरी बातों में भटकते रहते हैं। जिस समय उपासक प्रभु को समर्पित भाव कर लेता है, उसी समय से वास्तविक अध्यात्म प्रकाशित होता है। बात समझना, बड़े से बड़ा कठोर साधन करने पर भी वो स्थिति झांकने को भी नहीं मिली। जब अनाथ होकर, अशरण होकर उन दीनानाथ की शरण में हुए तो जो बात समझ में आई वो कठोर साधनों से भी नहीं समझ में आई। तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरी, हम भले बुरे जैसे भी हे हरि तेरे, सब तजी तुम शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे, तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे, हे हरि भले बुरे तो तेरे। प्रभु, अब आपने जब हाथ पकड़ ही लिया है, शरण में ले ही लिया है, तो अब हम बेपरवाह हो गए, क्योंकि ये जिम्मेवारी अब आपकी है। मुझे कैसे चलाओगे, क्या बनाओगे, हमारी निंदा होगी कि यश होगा, ये अब आपके ऊपर छोड़ दिया। ये द्वंद्व विमुक्ता, अब हम किसी द्वंद्व में फंसने वाले नहीं, निर्द्वंद्व होकर आपका आश्रय लिया, या आपका आश्रय मुझे निर्द्वंद्व कर दिया। हे हरि, सब तज तू शरणागत आयो, ये बात देखनी है। यहां हम फेल हो रहे हैं। हरि ने तो कृपा करके हमको पसंद किया। मनुष्य शरीर मिलना, साधु समागम मिलना, भगवत चर्चा सुहाने लगे, नाम जपने की इच्छा होने लगे, गलत आचरण छूटने लगे, मान लो विशुद्ध कृपा भगवान की हो गई। सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद आपके ऊपर लागू हो गया, बिना मांगे आपको आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी जो कमजोरी है, जो शरणागति में हमें लक्षण शरणागत के हैं, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये जो हमारे अंदर नहीं आ रहा,
उसका कारण है कि शरणागति होती है सब तजी तुम शरणागत आयो। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा। मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में हूं। छोड़ने का मतलब बाहर से भागना नहीं है, बाहर से भागना नहीं है, अंतर से भरोसा एक प्रभु का ले लेना, अंतर से अन्य आश्रयों का त्याग कर दो। इसी जन्म में ऐसे परमानंद में डूब जाओगे बिना किसी विशेष साधन के। शरणागति बहुत प्रबल वस्तु है, बहुत प्रबल वस्तु है। इससे ये हृदय की बात कह रहा हूं। शरणागति सबसे महान साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, क्योंकि आप कोई चिंता नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, अब कोई विपरीत भावना जागृत ही नहीं हो सकती। सब तज पे हम फेल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय पकड़े रहते हैं। इसीलिए कई उपासकों के मुख से सुनने को मिला कि हमें 20 वर्ष हो गए, हमें इतने वर्ष। गलत है, दिशा भी गलत है, सही दिशा नहीं। भगवान की दो विशेष अनुभव की वृत्तियां होती हैं, चांतिके तत् और दूरस्थम। चांतिके तत्